हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 10th की पोएम कर रहे हैं अमांडा, जिसे लिखा है रॉबिन क्लेन ने। और इस पोएम में हम एक बच्चा जब वो बड़ा होता है तो क्या उसकी साइकोलॉजी होती है, क्या वो चीज़ें सोचता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस वाली पोएम में स्पेशली एक बच्ची है अमांडा, ठीक है। उसकी मम्मी उसे बार बार कई चीज़ों के लिए इंस्ट्रक्ट करती रहती हैं, डांटती रहती हैं, टोकती रहती हैं। ये सब हम इस पोएम में पढ़ेंगे। अब उन मम्मी के बार बार टोकने या डांटने से क्या होता है, अमांडा जो है ना अपना एक अलग से ही इमेजिनेटिव वर्ल्ड बना लेती है, जहाँ पर वो अपने आप को बहुत ही फ्री देखती है, ठीक है। इस पोएम के थ्रू हाईलाइट किया है पोएट ने कि किस तरीके से जो पेरेंट्स है ना उन्हें भी समझना चाहिए, और पेरेंटिंग में भी एक तरह का स्पेस होना चाहिए। अगर पेरेंट्स बार बार बच्चे को टोकेंगे, बार बार उसे डांटेंगे, तो इससे क्या होता है, बच्चे की एक तो ग्रोथ रुकती है और इमोशनल वेलबींग भी रुकता है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं स्टैंजा वाइज पोएम। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop this slouching and sit up straight, Amanda. तो अब देखो मम्मी क्या कह रही है, अमांडा को डांट रही हैं। छोटी छोटी हैबिट्स ही लेना, छोटी छोटी ही ये आदतें जिसको जो पेरेंट्स है ना उन्हें लगती हैं कि ये बैड हैबिट्स हैं। जैसे कि अमांडा को वो क्या कह रही हैं कि अपने नेल्स मत चबाओ। फिर कह रही हैं कि डोंट हंच योर शोल्डर्स। हंच मतलब ऐसे ऐसे ना शोल्डर्स थोड़ा लटका के, जैसे कूबड़ निकलता है ना, हिंदी में कूबड़ बोलते हैं इसको। तो ऐसे ना थोड़ा ऐसे लटक शोल्डर्स को लटका के। स्लाउचिंग का मतलब ही ऐसे झुक कर बैठना। तो कह रही है कि ऐसे कूबड़ निकाल के झुक कर मत बैठो। और यहाँ पर जो वो बार बार अमांडा का नाम ले रही हैं, तो इससे क्या उनकी कंसर्न भी, कि भाई वो कंसर्न भी हैं कि बच्चा ये क्या छोटी छोटी बैड हैबिट्स ना करे, और वो इरिटेट भी हो रही हैं अमांडा की इस हरकत से। अब यहाँ पर देखो बार बार एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है ना, देख रहे हो बार बार। इस एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या हाईलाइट किया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, स्ट्रिक्ट एंड कमांडिंग टोन। मतलब ऐसे प्यार से नहीं बोल रही है मम्मी, ऐसे स्ट्रिक्टली बोल रही है, कमांड करके, ठीक है, एक तरह से डांट रही है उसे। While the mother's intention is to discipline Amanda, her constant instructions feel controlling and create pressure on the child. तो देखो मम्मी का इंटेंशन तो अपने बच्चे से कोई भी नफरत नहीं करता, हर पेरेंट्स बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और उनके डांट में भी एक तरह से ना केयर और कंसर्न होता है, प्यार होता है, कि भाई वो ऐसा सोचते हैं कि हम बच्चे को कि जो बैड हैबिट्स है ना उसे ठीक कर दें। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इससे क्या है, बच्चे के ऊपर कई बार प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो कि पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। जैसे बार बार वो अमांडा को इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए डांटेंगी, तो अमांडा के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, और बच्चा फिर वो खुश फील, मतलब वो हैप्पी फील नहीं करेगी, वो खुश नहीं होगी। ओके, सो इस पूरे स्टैंजा में देखो 2-3 लाइन में ही हमें मम्मी कैसी दिखाई दी है। भले ही वो कंसर्न्ड है, लेकिन वो इरिटेटेड हैं, वो क्या है, वो कंट्रोलिंग हैं, वो प्रेशर क्रिएट कर रही हैं अमांडा के ऊपर। उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट और कमांडिंग उनका टोन है ना यहाँ पर। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है, देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो पहले वाले स्टैंजा में देखो मम्मी बोल रही थी, अब नेक्स्ट स्टैंजा में कौन बोल रही है, अमांडा बोल रही है। अब इस वाले तीनों लाइन में आपको क्या नजर आ रहा है कि अमांडा जो है ना एस्केप्स इनटू हर इमेजिनेशन, कि अपनी रियल लाइफ में इतने ज्यादा उसको ऐसे सुनने को मिलता है ना कि उसने अपनी एक अलग ही इमेजिनेटिव दुनिया बना ली है, जहां पर वो अपने आप को क्या समझ रही है, एक मर्मेड समझ रही है। कहाँ पर, एक काम ग्रीन सी में। अब देखो स्पेशली काम ग्रीन सी, यानी कि क्योंकि देखो उसके घर में तो हमेशा ही उसको डांट मिलती रहती है, तो वो अपने आप को कैसे इमेजिन कर रही है कि बहुत ही पीसफुल, एक बहुत ही काम ग्रीन सी में है वो, और वो क्या है, एक मर्मेड है। शी इज द ओनली वन देयर, और वहां पर कोई और नहीं है, सिर्फ वो सोल इनहैबिटेंट लिखा हुआ था, मतलब अकेले है वो वहां पर, और कोई है ही नहीं। और बहुत ही पीसफुली और हैप्पीली वो वहां पर रह रही है, ठीक है। दिस ड्रीम वर्ल्ड गिव्स हर अ सेंस ऑफ कंप्लीट फ्रीडम एंड रिलीफ फ्रॉम हर मदर्स कॉन्स्टेंट स्कॉल्डिंग। तो यहाँ पर इसका ये वाला जो सपना जो वो देख रही है ना, एक इमेजिनेशन जो कर रही है, क्या दिखा रहा है उसको, सेंस ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, के उसने क्या इमेजिन किया अपने आप को कि मैं क्या हूँ, अकेले हूँ, कोई और है नहीं। और ये जो फ्रीडम है, अपनी इस इमेजिनेशन में वो क्या इमेजिन करे कि यहाँ पर मम्मी की कोई डांट नहीं है, यहाँ पर मैं बिल्कुल अकेले हूँ और बिल्कुल शांति से रह रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से वो
इमेजिन कर रही है अपने आप को। इट शोज हाउ चिल्ड्रन ऑफन यूज इमेजिनेशन एज अ वे टू एस्केप प्रेशर एंड फाइंड जॉय। तो देखो इस स्टैंजा से आपको क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि भाई बच्चे ना कई बार उनके रियल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, इतना ज़्यादा उनको बार बार डांटते रहते हैं कि बच्चा ना अपनी एक अलग ही दुनिया, इमेजिनेटिव दुनिया बना लेता है, इमेजिनेशन का यूज़ करने लग जाता है ताकि वो अपनी इस प्रेशर वाली ज़िंदगी से भाग सके और क्या है, खुशी कहीं और, जॉय, शांति कहीं और ढूंढ सके। तभी तो अमांडा देखो इमेजिन कर रही है ना कि एक बहुत ही लैंग्वेज यानी कि बहुत ही ऐसे बहुत ही सुस्त सा एक सी हो जहाँ पर कोई और ना हो और वहाँ ये अकेले वहाँ रह रही हो और एकदम खुशी से, ब्लिसफुली का मतलब होता है बहुत ही खुशी खुशी वो वहाँ पर अकेले रह रही है। तो ये सब क्यों इमेजिन कर रही है वो, क्योंकि यहाँ पर तो मम्मी उसको ऑल द टाइम डांटती रहती है ना। अब थर्ड स्टैंजा में फिर से मम्मी बोल रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, did you tidy your room Amanda, I thought I told you to clean your shoes Amanda। तो अब देखो फिर से मम्मी क्या है, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, क्या क्या कह रही है, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म किया, क्या तुमने अपना रूम साफ किया, और फिर वो अमांडा को ये भी बता रही है कि क्या तुमने अपने जूते साफ किए। मम्मी की टोन अगेन यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्ट है, बार बार देखो क्वेश्चंस पुट अप कर रही हैं वो, है ना, बार बार अमांडा का नाम ले रही हैं वो। तो इससे पता चल, एंड दिस शोज दैट शी इज अनहैप्पी विद अमांडा, इससे पता चल रहा है कि वो अमांडा से खुश नहीं है, क्योंकि वो बार बार उसको कह रही है कि क्या तुमने होमवर्क खत्म किया, क्या तुमने अपना रूम साफ किया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अपने जूते साफ करना। तो उनकी टोन अगेन यहाँ पे फिर से स्ट्रिक्ट नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो अमांडा से तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, दीज इंस्ट्रक्शंस फील कंट्रोलिंग। अब ये इंस्ट्रक्शंस जो है क्या है, कंट्रोलिंग के, वो अमांडा को कंट्रोल कर रही है, यानी कि जो वो कहेंगी अमांडा को वो करना है। इससे क्या, अमांडा के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है टू मीट हर मदर्स एक्सपेक्टेशंस। ठीक, आप घर पे भी हो सकता है आप में से किसी के साथ भी ऐसा होता हो कि मम्मी ऑल द टाइम, या घर पे बाकी लोग भी ऑल द टाइम किसी ना किसी चीज पर आपको टोकते रहते हो, ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तुम तो ऐसे हो। तो उससे क्या है, अजीब सा प्रेशर फील करते हैं बच्चे, एक अलग सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है और मतलब उनके ऊपर ना एक तरह की ना रूल्स हो जाते हैं कि नहीं हमें तो मतलब बड़ों ने ये कहा है तो हमें करना ही है ये चीज़। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को एटलीस्ट इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो कुछ तो अपने बारे में भी सोचे। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ बड़े लोग जो कह रहे हैं वही पूरा करने में लगा रहे, तो बच्चा क्या, उसका एक जो चाइल्ड लाइक जो बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज़ है ना वो क्या है, ख़त्म हो जाएंगी। फिर उस ऑल द टाइम वो बच्चा अनहैप्पी रहेगा, प्रेशर में रहेगा कि मुझे सबको खुश रखना है और मुझे जो सब कह रहे हैं वही करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा में फिर से अमांडा के बारे में। ये अमांडा जो है वो फिर से कुछ ना कुछ इमेजिन करेगी। देखो, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब देखो कितना ज्यादा मम्मी उसको ऑल द टाइम डांटती रहती हैं कि वो अपने आप को इस वाले स्टैंजा में क्या इमेजिन कर रही है कि भाई मैं क्या हूँ, अनाथ हूँ और मैं अकेले फ्रीली स्ट्रीट्स में घूम रही हूँ। शी पिक्चर्स मूविंग क्वाइटली एंड मेकिंग पैटर्न्स इन द डस्ट विद हर बेयर फीट। बेयर मतलब नंगे पाँव, के उसने जूते नहीं पहने हुए हैं, कुछ भी पैरों में नहीं पहना हुआ है, और क्या है वो ऐसे चुपचाप स्ट्रीट्स में चल रही है और डस्ट में क्या है, अपने बेयर फीट से कुछ ना कुछ पैटर्न बना रही है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया कि वो अपनी पीस को, अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रही है अपनी इमेजिनेशन में। इस स्टैंजा से हम क्या समझ पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हाउ मच शी विशेस टू बी फ्री फ्रॉम हर मदर्स स्ट्रिक्ट रूल, कि कितना ज़्यादा वो ना एक तरह से क्रेव कर रही है वो कि वो अपने मम्मी के स्ट्रिक्ट रूल से उसको आज़ादी मिल जाए। इसीलिए देखो उसके पेरेंट्स हैं, मम्मी है, लेकिन फिर भी वो क्या इमेजिन कर रही है, काश मैं क्या होती, ऑर्फन, अनाथ होती और मैं अकेले में घूम रही होती स्ट्रीट में। ये सब क्या क्यों इमेजिन कर रही है वो, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया हुआ है इसकी मम्मी ने ऑल द टाइम इसको इंस्ट्रक्शंस दे देकर, ये नहीं किया तुमने, ये नहीं किया, ये मैंने कहा था, ये भी नहीं किया। एक्सक्यूज मी। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में फिर से देखते हैं, डोंट ईट। फिर से अब क्या है, मम्मी बोल रही हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी
व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब देखो फिर से मम्मी क्या है इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, क्या कह रही हैं, उसको डांट रही हैं और कह रही हैं कि चॉकलेट मत खाओ। और फिर उसकी अपीयरेंस की वजह से वो दिखती है, वो कह रही है कि अपने एक्ने, एक्ने मतलब पिंपल्स जो हो जाते हैं ना फेस पे, कि अपने पिंपल्स के को पे ध्यान दो भाई, कि अपने आप को देखो जरा। और फिर वो ये कहती है कि जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरे ऊपर ध्यान दो, मेरी तरफ देखो। द मदर्स केयर्स मोर अबाउट कंट्रोल एंड मैनर्स देन अमांडाज विशेस। तो मम्मी जो है आपको हर स्टैंजा में कैसी नजर आ रही है कि वो एक तो कंट्रोल कर रही है अमांडा को, उसे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, उसे डांटे जा रही हैं, और ज्यादातर उनका ध्यान किस पर है कि अमांडा को वो कैसे कंट्रोल करें। एंड मैनर्स दैट अमांडाज विशेस, ठीक है, कि भाई मैनर्स से ज्यादा वो क्या है, अमांडा की विशेस, मतलब अमांडा जो चाहती है उससे ज्यादा वैल्यू वो किस चीज को दे रही है कि अमांडा मैनर्स सीख जाए, और वो अमांडा को कंट्रोल करना चाहती हैं। ये अब अपने बच्चे की जो विशेस हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, उससे ऊपर मम्मी ने किसको रखा हुआ है कि मैं अमांडा को कंट्रोल करूं और उसे तमीज और तहजीब सिखाऊं, ठीक है। सो पेरेंट्स कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के चक्कर में बच्चों को वो क्या कर देते हैं, ओवरबर्डन कर देते हैं, बच्चों की लाइफ थोड़ी सी खराब कर देते हैं कि उन्हें ऑल द टाइम डांटते रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे, ठीक है, जिसमें कि पेरेंट्स को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए पेरेंटिंग में। दिस शोज द प्रेशर अमांडा फील्स फ्रॉम हर मदर्स रूल्स। तो इससे क्या दिखाई दे रहा है हमें कि अमांडा के ऊपर कितना प्रेशर है भाई, वो क्या चाहती है कि किसी तरह मम्मी के इन रूल से मुझे आज़ादी मिल जाए। नेक्स्ट स्टैंजा में फिर से अमांडा क्या है, कुछ ना कुछ देखो इमेजिन करिए। आई एम रेपुंजल, आई हैव रेपुंजल, अगर आपने देखी हो मूवी कार्टून वाली रेपुंजल, जो एक प्रिंसेस है जिसको एक विकेड औरत ने एक टावर में ऐसे बांध के रख दिया होता है, और रेपुंजल के बहुत लंबे बाल होते हैं। ये है ना, यहाँ पे देखो, आई हैव नॉट अ केयर, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। तो एक्चुअल स्टोरी में अगर आपने देखी हुई होगी तो आपको पता होगा कि एक टावर में जो है एक विकेड औरत ने इसको, जो रेपुंजल है, उसे बंद कर दिया होता है। लेकिन फिर एक प्रिंस आता है, जो ये जो प्रिंसेस है ये करती है, अपने लंबे, इसके बाल इतने लंबे होते हैं कि टावर से पूरे नीचे जमीन तक जाते हैं वो, तो इसके बालों के ही थ्रू क्या है, जो प्रिंस होता है ना वो इसको बचाने आता है। लेकिन अब देखो अमांडा क्या इमेजिन कर रही है, वो तो ये इमेजिन कर रही है कि मैं ट्रैंक्विल, यानी कितनी शांति से मैं इस टावर में रहूंगी, और मैं तो कभी अपने बाल नहीं लटकाने वाली कि कोई मुझे यहाँ से फ्री कर दे, वो इस टावर में ही खुश है अकेले। सो अमांडा इमेजिन कर रही है कि वो एक रेपुंजल है और बहुत ही खुशी से एकदम आज़ादी के साथ टावर में रह रही है। अकेले रहना ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है इस टावर में, क्योंकि यहाँ पर उसकी लाइफ को कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। और वो कह रही है कि मैं तो अपने ब्राइट ये जो बाल हैं कभी भी नहीं लटकाऊंगी नीचे टावर से। क्यों? क्योंकि वो यहाँ, इससे क्या दिखाई दे रहा है कि वो अपनी फ्रीडम को यहाँ पर एंजॉय कर रही है और वो अपनी खुद की चॉइस बना रही है। देखो, ठीक है, उसकी जो फैंटेसी है ना वो ये दिखा रही है कि अमांडा जो है वो कितना ज़्यादा क्रेव कर रही है इंडिपेंडेंस के लिए। उसको बिल्कुल भी मम्मी ने जो इतना उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया हुआ है ना, उससे आज़ादी चाहिए अमांडा को। लो, फिर से मम्मी की स्ट्रिक्टनेस फिर से देख लेते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग इट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। ठीक है, तो अब मम्मी फिर से क्या कह रही है अमांडा को, ओके, तो फिर से उसको डांट रही हैं। ओके, सल्किंग का मतलब होता है ऐसे मुंह फुलाना। ठीक है, जैसे कोई बड़ा डांट देता है तो आप ऐसे गुस्सा होकर बैठ जाते हैं ना, उसी को इंग्लिश में सल्किंग कहते हैं, मतलब मुंह फुला के बैठ जाना, ऐसे चुपचाप हो जाते हैं ना, हम रूठ के बैठ जाते हैं। तो मम्मी उसे डांट रही है किसके लिए? अब देखो, वो बेचारी बच्ची नाराज भी नहीं हो सकती अगर वो ऐसे सल्किंग है, वो अगर वो चुपचाप ऐसे बैठ जा रही है कोने में, तो उसके लिए भी उसको डांट पड़ रही है कि भाई ना, ये ऐसे मुंह बनाकर मत बैठो, और ये जो तुम इतनी ज्यादा मूडी हो, ठीक है, इसके लिए भी उसको डांट पड़ रही है। She worries that others might think she nags too much। nags का मतलब कि बार बार ऐसे ना उसको, कि सब लोग ऐसे, अगर तुम ऐसे मुंह बना के बैठोगी तो सब ऐसे सोचेंगे कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसे बार बार चीजों के लिए डांटती हूँ या फिर तुम्हें टोकती हूँ। ठीक है, ओके, दिस शोज द मदर केयर्स मोर अबाउट अदर्स। ठीक है,
सो नैग का मतलब बता दिया मैंने, सल्किंग का मतलब बता दिया आपको, मुंह फुला के ऐसे रूठ के बैठ जाना, एंड नैग का मतलब होता है बार बार टोकना, ठीक है। तो मम्मी क्या कह रही है, मम्मी को देखो कितनी ज्यादा इस चीज की भी चिंता है कि दूसरे क्या कहेंगे उनके बारे में। अमांडा की फीलिंग्स की कोई टेंशन नहीं है उनको, उनको टेंशन ये है कि अगर तुम मुंह बना के बैठ जाओगी अमांडा, अगर तुम ऐसे मूडी रहोगी अगर, तो सारे लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा टोकती हूँ। इट ऑल्सो शोज द डिफरेंस बिटवीन अ पेरेंट्स कंट्रोल एंड अ चाइल्ड्स नीड फॉर फ्रीडम। तो इस पोएम में क्या है, ये भी दिखाया है कि भाई कैसे कि पेरेंट्स का जो कंट्रोल है ना और बच्चा, डिफरेंस दिखाया गया है। पेरेंट्स हमेशा बच्चे को कंट्रोल 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 करना चाहते हैं, और जो बच्चा है ना उसको बस आज़ादी 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 चाहिए। मतलब इट इज़ गुड, ठीक है, कि आप अपने बच्चे को आप अच्छी पेरेंटिंग करो, उनको जहाँ पे भी वेर एवर इट्स रिक्वायर्ड इट्स नीडेड, आप टीच देम अच्छी अच्छी बातें, ठीक है, उनको चीज़ें सिखाओ आप, लेकिन देर हैज़ टू बी अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। ऐसे कहा भी जाता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। तो भाई आप सिर्फ अगर डांटते रहोगे, यू नीड टू लर्न टू बैलेंस, ठीक है, कि कब आप प्यार कर रहे हो बच्चे को और कब आप उसे डांट रहे हो। अब अगर ऑल द टाइम ही किसी को टोका जाए, किसी को डांटा जाए ना, तो हर कोई परेशान हो जाएगा। और बच्चे तो वैसे ही बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, हार्ट के बहुत ही सेंसिटिव से होते हैं, तो उन्हें इतना ज़्यादा नहीं डांटना चाहिए। और इस पूरी पोएम में हम क्या देख रहे हैं, हम ऐसी पेरेंटिंग देख रहे हैं, यानी कि हम ऐसे एक पेरेंट को देख रहे हैं जो कि सिर्फ बच्चे को ऑल द टाइम क्या कर रहा है, डांट ही रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है, उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कभी उसे कोई चीज़ सिखा रही है, कभी कोई चीज़ उसे सिखा रही है, ठीक है। चलो अब पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें क्या है, जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, जो भी पोएम में लिखा है ना उसकी एक इमेजिनेशन बन रही है। जैसे कि जब वो बोलती है कि भाई मैं मर्मेड हूँ, तो हमने इमेजिन किया होगा, एक मर्मेड को इमेजिन किया होगा। जब उसने कहा होगा रेपुंजल हूँ, तो आपने वो गोल्डन पीले पीले से बालों वाली रेपुंजल जिसके बाल टावर से लेके नीचे तक लटक रहे हैं, वो सब आपने इमेजिन किया होगा, ठीक है। उसके बाद मेटाफर होता है जब आप दो चीजों में क्या करते हो, कंट्रास्ट, यानी कि कंपैरिजन, दो कंट्रास्टिंग चीजों में कंपैरिजन करते हो, यानी कि सिंपल भाषा में बोल देती हूँ, दो चीजों में जब आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, ठीक है। और कंपैरिजन करते वक्त आप लाइक और एज का यूज नहीं करते हो। तो अब इसमें क्या है, अमांडाज इमेजरी आइडेंटिटी, जैसे कि मर्मेड अपने आप को किस से कंपेयर कर रही है, वो मर्मेड से, कभी ऑर्फन से, कभी रेपुंजल से। ओके, नेक्स्ट है एंजैममेंट। एंजैममेंट ये पोएटिक डिवाइस होता है कि जिसमें जब ऐसे लाइंस लिखी होती है ना पोएम की, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो ये फर्स्ट लाइन लिखी है, इसके एंड में ना कोई भी आपको ग्रामेटिकल पॉज नहीं मिलेगा, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, ये इस तरीके का कुछ भी आपको ग्रामेटिकल पॉज नहीं मिलेगा। एक बार मैं इसे दिखा देती हूँ, जैसे कि ये वाली लाइन है, ठीक है। स्ट्रीट के बाद देखो कोई भी ग्रामेटिकल पॉज नहीं है, ना कोई कॉमा है, ना कुछ ऐसा है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंजैममेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, ओके, जैसे कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, सो एस रिपीट हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद क्या है, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में होता है जब दो डिफरेंट सिचुएशंस एक साथ हम देखने को मिलती है हमेशा। यहाँ पे क्या कॉन्ट्रास्ट दिखा है, अमांडा का डल एंड जो रिस्ट्रिक्टेड रियल लाइफ है, तो उसकी रियल लाइफ कैसी है, इतनी ज़्यादा कंट्रोल्ड है, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। वहीं उसकी जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है उसका, वहाँ पर वो फ्री है, जॉयफुल है, एंड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ वो देख रही है। यानी कि यहाँ पे तो मम्मी उसकी रियल लाइफ में मम्मी उसे डांटती रहती हैं, और उसकी जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है वहाँ पर वो एकदम फ्री है, कोई उसको डांटने वाला नहीं है, कोई उसको गुस्सा करने वाला नहीं है, ठीक है। लास्ट आता है राइम स्कीम। राइम स्कीम होता है कि किस तरीके से हमारा जो पोएम है वो लिखी गई है। सबसे पहले वाले स्टैंजा से समझा देती हूँ आपको मैं राइम स्कीम, वैसे मैं हर पोएम में सिखाती ही हूँ ये। राइम स्कीम हम राइमिंग वर्ड्स की हेल्प से बनाते हैं, और इसके लिए हमें पूरी पोएम, मतलब पूरी लाइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लास्ट वाला वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक बार पहले वहाँ से पढ़ के समझा देती हूँ आपको, फिर यहाँ पर आके सिखाऊंगी। द पोएम फॉलोज अ फ्री वर्ड स्ट्रक्चर विद नो फाइंड राइम, रिफ्लेक्टिंग अमांडा शिफ्टिंग थॉट्स एंड मूड्स एंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कमांड एंड इमेजिनेशन। सो यहाँ पे तो फ्री वर्ड्स है, क्योंकि अब फ्री वर्ड्स क्या थे, यानी कि एक प्रॉपर पैटर्न
नहीं, प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, अमांडा अमांडा अमांडा, सेम ही वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं, आपकी कोई राइम स्कीम नहीं बनती है। जब कोई भी राइम स्कीम नहीं बनती ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्री वर्स बोलते हैं, ठीक है। उस पोएम को फ्री वर्स कहा जाता है। अगर जैसे अभी मैं पूरी पोएम तो नहीं, पर मैं ऐसे समझाती हूँ। मान लो कि कोई ऐसी पोएम लिखी हुई है, ठीक है, ऐसे 4 लाइन इमेजिन कर लेते हैं, जहाँ पे लास्ट वर्ड ऐसे मान लो यहाँ पे लिखा है नेम, यहाँ पे लिखा है गेम, ठीक है, इसका लास्ट वर्ड, फिर यहाँ पे ऐसे मान लो शेल, यहाँ पे लिखा हो लाइक वेल। तो अगर ऐसी कोई पोएम होती तो नेम ए लिख दिया मैंने, गेम इसकी जैसा मैच कर रहा है बी, फिर शेल इन दोनों से डिफरेंट साउंड कर रहा है, तो ये एक मिनट, गेम, ठीक है, नेम और गेम एक जैसा है तो ए है, तो यहाँ पे भी है। फिर ये इन दोनों किस तरह साउंड नहीं कर रहा, तो ये हो गया बी, और ये शेल और वेल एक जैसा बी, तो इसकी राइम स्कीम क्या बन जाती, ए ए बी बी बन जाती, ठीक है। लेकिन कोई यहाँ पर देखो कोई भी राइम स्कीम नहीं बन सकती, तो ऐसी पोएम को हम कहते हैं कि ये फ्री वर्स में लिखी हुई है, ठीक है। ओके, आपकी पोएम यहाँ खत्म हो चुकी है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।